तेल है ज़िंदगी। आज मैंने एक स्वप्न देखा, बहुत खूबसूरत। पहली बार सच कहूँ तो खूबसूरत से भी खूबसूरत, सच से भी सच्चा, हर झूठ पर हावी, जैसे बस वही हकीकत हो। फ़िलहाल तो वह एक झूठ है, लेकिन सुबह के बाद भी खुली आँखों में भी आज केवल वही ख्वाब है। लगता है जैसे वही सच है। जानते हैं, मुझे तो सपने में भी यकीन नहीं हुआ कि आप मेरे लिए आए हैं, पर ये सच था। आप मेरे साथ ही थे। एक एक बातें, एक एक वार्ता, अभी भी उसी में डूबी हूँ। सच में आप मेरे साथ थे। लिखने के बीच मैं इमोजी का प्रयोग कम ही करती हूँ, लेकिन ये लिखते हुए खुद को किसी काल्पनिक दुनिया में श्वेत बादलों के बीच उड़ती हुई महसूस कर रही हूँ। इससे पहले भी आप 2 बार मेरे ख्वाब में आ चुके हैं, लेकिन पहली बार तो आपका कॉल आया था, याद है, जब मैं बिस्तर पर सच में फ़ोन ढूंढने लगी थी। आज भी वो पल याद आते ही मेरी हंसी नहीं रुकती। दूसरी बार जब आप खुद ही आए थे, शायद वो पल भी हमारे लिए बेहतर हो सकता था अगर आपको इस प्रेम से आपत्ति नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वह मेरे लिए आपके होने के बावजूद एक बुरी याद है। जैसे ही वो स्वप्न याद आता है, आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक जाती हैं, ग्लानि होती है। हालांकि वो स्वप्न था, लेकिन स्वप्न में भी ये नहीं होना था। शहर में या दोस्तों के बीच भी होता है, लेकिन शायद मेरे ख्याल ज़रा पुरातन विचारधारा से प्रभावित है, विशेषकर इस मामले में। आपकी इजाज़त के बगैर आपसे प्रेम रख तो सकती हूँ, लेकिन इस तरह का ख्याल तक अपराध है। खैर, यह तो हुई पुरानी बातें, लेकिन आज कुछ अलग था। बहुत 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 खूबसूरत। अभी भी वापस इन बातों में लौटकर मुस्कान फिर से 4 इंच की हो गई है। मैंने देखा आप एक प्रोफेसर बन गए हैं और आप कुछ लोगों के साथ मेरे घर आए हैं। अरे, मेरी विवाह में नहीं, मुझसे मिलने किसी बहाने से, वह भी मेरे पूरे परिवार के सामने। बस किसी को यह नहीं पता कि आप मुझसे मिलने आए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी असहज हो रही थी, छिप रही थी, लेकिन आखिर मुझे सामने जाना ही पड़ा। आपके साथ 2 लड़कियां थी, कुछ बुज़ुर्ग थे, लेकिन मुझे वो दोनों लड़कियां बहुत ही अच्छी लगी। कौन थी ये नहीं पता, शायद आप जानते हो। आपने कुछ सवाल पूछे, मैं जवाब दे ही रही थी, इसी बीच मेरी आपसे बहस हो गई और विजय मेरी हुई, जो कि संभव नहीं है। लेकिन आपके साथ की वो दोनों लड़कियां मेरी बात से सहमत हो गई। मैंने कहा ना, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अब आप सभी के जाने का वक्त हुआ। आपने एक गिलास पानी मांगा और वह लेने में किचन में चली गई। किचन में मेरा भाई था और उसने सारा किचन फैला रखा था। मुझे वह समेटने और गिलास धोकर लाने में देर हो गई, क्योंकि जब मैं गिलास ले रही थी, वह दाल से भरे कुकर में गिर गई। धोना ज़रूरी था। मैं आ ही रही थी कि मेरे पीछे वो दोनों लड़कियां अंदर तक चली आईं।
हॉल से ठीक पहले वाले कमरे में हम तीनों मिल गए और बातें होने लगी। वो मुझसे विदा लेना ही चाह रही थी कि अचानक तेज तूफ़ान के साथ बिजली कड़कने लगी। ऐसे में अब आप लोग का जाना ठीक नहीं था। मैं तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, और वजह तो आप भी जानते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। आप सभी रुकने के लिए सहमत हो गए। शाम हुई और मौसम शांत हुआ। सभी घर के बाहर हवा खा रहे थे। मेरे लिए आपसे बात करना बहुत मुश्किल था। सच कहूँ तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि किस तरह जाकर आपसे बात की जाए। मैं उदास होकर पास गिरे हुए एक बिजली के खंभे पर बैठ गई। चिंता मत करिए, उसमें करंट नहीं था। मेरे बाल खुले हुए थे। नीले रंग की कुछ फ्रॉक सी पोशाक थी। आप गाढ़े भूरे पैंट के साथ सफ़ेद रंग के फुल शर्ट में काफ़ी जच रहे थे। सहसा आप सामने आए। ए बेबी, मेरे साथ खेलोगी? ऐसी भाषा जो आप पर शोभा भी नहीं देती। आपने उसी लहजे में बात की थी। कुछ अजीब लगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो बस आपकी ओर देख रही थी। क्या सच में आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, ये सच था। मैं देखती रही और आप पास आ गए। आपने मेरा चेहरा अपनी ओर उठाया और फिर से पूछा, मेरे साथ खेलोगे? मैंने पूछा, क्या? आपने कहा, गिल्ली। गिल्ली? यह कौन सा खेल है? मैंने कहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, जो भी है, मुझे नहीं आता, लेकिन आप बताएं तो कोशिश करूँगी। मैंने पूछा, और कौन कौन खेल रहा है? आपने 4 लड़कों के नाम गिनाए। मैंने सोचा 4 लड़के और मैं अकेले। फिर सोची, मुझे उनसे क्या, मेरे लिए तो सिर्फ आप थे। हमने तय किया हम बाहर की ओर ग्राउंड पर जाकर खेलेंगे। हम चलने लगे। मैं भूल गई यह जगह आपके लिए नई है। उन लड़कों का भी पता नहीं था, सिर्फ हम दोनों चले जा रहे थे। बड़ी दूर निकल आने पर अचानक आपने रोका। और कहाँ तक चलोगे? मैं रुकी। मुंह से कुछ शब्द ना निकला। इधर उधर नज़र दौड़ाई, दूर के एक ग्राउंड की ओर इशारा करके। वहाँ एक ग्राउंड है, लेकिन वह दूर है, हमें नहीं जाना चाहिए। आपने कहा, चलते हैं। मैंने कहा, देर होगी, लेकिन आपने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। हम दोनों पैदल उस ग्राउंड की ओर चलने लगे। चलने और ग्राउंड तक पहुंचने का कोई सीन मुझे नहीं दिखा, लेकिन जब हम उस ग्राउंड से लौटने लगे, शायद मुझ में थोड़ी हिम्मत आई, या हो सकता है इतने समय में हमारी अच्छी पहचान हो गई हो। मैंने झुके हुए अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर तिरछी नज़र से आपसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हालांकि वो स्वप्न था, फिर भी। जानते हैं आपका जवाब क्या था? तेरे लिए आया हूँ। मैंने कहा, सच? आपने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सच में। आगे आपने बताया, आप स्वयं भी चाहते थे किसी तरह आज रुक जाए, और मौसम ने भी सही समय पर हमारा साथ दे दिया। ये बातें हो ही रही थी कि चलते हुए हमारे हाथ आपस में टकरा गए। आपने धीरे से मेरे हाथों को पकड़ा। सहमति से मैंने भी हाथ ना हटाए ना हिलाए। मैं बस उस पल को महसूस कर रही थी। कुछ ही समय में हमने और मजबूती से एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया, जैसे
अब वह कभी नहीं छूटेगा। ज़िंदगी, मैं नहीं जानती इस वक्त में आपकी भाषा में ये अंतर क्यों आया। हम तो बहुत सम्मान से बातें करते हैं, लेकिन इन शब्दों में भी वही मिठास थी। बस थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हमारे बीच ऐसी भाषा में बात शायद ही कभी हुई हो। सब कुछ बहुत अच्छा था, और बस इतना देखने के बाद मैं जाग गई। पता चला स्वप्न था, लेकिन सच में, सच से भी खूबसूरत सच था यह। विशेषकर जब आपने कहा आप मेरे लिए आए हैं। शुक्रिया, ख्वाब में ही सही, मेरे लिए आने के लिए। आपकी बातें